और नमस्कार दोस्तों, स्पीड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं जिस वैकेंसी का इंतज़ार हो रहा था फाइनली वो आज आ चुकी है। पिछले 5 सालों से जिस पटवारी का इंतज़ार हो रहा था वो आज निकाल दी गई है। सिर्फ पटवारी की नहीं, समूह 2 उप समूह 4 के अंतर्गत बाकी वैकेंसी भी आई हुई हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या कुछ बदला है, क्या कुछ सिलेबस में चेंज है और कितनी वैकेंसी हैं, ये सब देखते हैं। ठीक है, तो समूह 2 उप समूह 4 सहायक संपरीक्षक से लेके जनसंपर्क अधिकारी से लेके अग्निशमन अधिकारी एवं पटवारी की भर्ती आ चुकी है। ठीक है, तो आरंभ करने की तिथि क्या है? 5/1/2023 मतलब 5 जनवरी। 5 जनवरी से शुरू है, 19 जनवरी तक आप फॉर्म भरेंगे। ठीक है, संशोधन वगैरह क्या होगा 5 तारीख से 24 तारीख तक जनवरी में। ठीक, तो नए साल के साथ नई वैकेंसी, नई संभावनाएं हैं। बाकी आगे आपकी मेहनत पर ये डिपेंड होगा कि भाई कौन इस वैकेंसी को ले जाएगा। तो आगे देखते हैं। बाकी फ़ीस लगेगी अनारक्षित विद्यार्थियों अनरिजर्व को 500, बाकी ओबीसी SC ST को क्या लगेगा 250। ठीक है, परीक्षा दिनांक सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? 15 मार्च से क्या होगा, शुरू होगा और जितना भी चलेगा 1-1.5 महीने। ठीक है, 2 पाली में होगा, 7 बजे से और 12:30 बजे से। तो फॉर्म भरने से पहले आपको क्या करना है? पंजीयन अनिवार्य है, तो जिनका पंजीयन नहीं है अभी करवा सकते हैं। ठीक है, बाकी ये सब दिए गए हैं, आप पढ़ ही सकते हैं। आगे चलते हैं। बाकी ये सब इंस्ट्रक्शन हैं जो हर वैकेंसी में दिए रहते हैं, तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी मेन चीज़ देखते हैं आगे की। आगे करीब करीब 140 पेज का नोटिफिकेशन है। कितने पेज का है? 140 पेज। देखते हैं क्या क्या दिया है। विवरण दिया है कि किस प्रश्न में क्या चीज़ दी गई है। परीक्षा पाठ्यक्रम सबसे इम्पोर्टेंट कहाँ दिया गया है? 135 नंबर पेज पर, जिसमें बहुत बड़ा चेंज हुआ है। इंग्लिश को जोड़ा गया है, मैनेजमेंट को जोड़ा गया है। पहले जो सब्जेक्ट आते थे अब कुल मिला के 8 सब्जेक्ट आने हैं। तो सेवा समूह जो नाम दिया गया है वो क्या है? समूह 2 उप समूह 4। ठीक है, तृतीय श्रेणी की ये वैकेंसी हैं। परीक्षा का आयोजन दिया गया है। परीक्षा का आयोजन ऊपर कंडिका 7 में उल्लेखित सेवा समूह 2 उप समूह 4 के लिए परीक्षा विभिन्न विभागों के लिए अंतिम रूप से दिए गए पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो पाठ्यक्रम देख लेते हैं। पाठ्यक्रम ये सभी के लिए है, पटवारी के लिए भी है और बाकी वैकेंसी के लिए भी यही है। तो कुल अंक कितने हैं? 200 के। ठीक है, पहले पटवारी का पेपर जो होता था करीब 100 नंबर का होता था। इसमें आ और बा करके 2 प्रकार के सिलेबस हैं, देख लेते हैं जो 100 नंबर के होंगे। ठीक है, तो सामान्य विज्ञान, ठीक है, जो जीके में ही इंक्लूड रहता था, इसमें अलग से क्या दिया गया है? विज्ञान अलग से। हिंदी पहले भी रहता था, अभी भी है। सामान्य अंग्रेजी। ठीक है, तो इंग्लिश क्या है? नया जोड़ा गया है, इंग्लिश को नया जोड़ा गया है। सामान्य गणित पहले भी आती थी। सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि ये पहले भी था। सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, कंप्यूटर पहले था। सामान्य तार्किक योग्यता मतलब रीजनिंग और सामान्य प्रबंधन। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक बिल्कुल नया हो गया और इंग्लिश जो अभी तक पटवारी में नहीं आती थी। तो कितने सब्जेक्ट हो गए? कुल मिला के 8 सब्जेक्ट। विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और क्या हो गया? सामान्य ज्ञान, सामान्य कंप्यूटर, रीजनिंग और क्या हो गया? मैनेजमेंट मतलब कि प्रबंधन। कुल मिला के कितने सब्जेक्ट हो गए हैं? 8 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे, चाहे आप समूह 2 की दें या फिर पटवारी की। तो कितने सब्जेक्ट हैं? 8। ये बहुत बड़ा चेंज है। तो 8 सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट को आप ध्यान से देख लें, यही आपको अगले 4 महीने तक पढ़ना है। ठीक है, बाकी शर्तें, तकनीकी और जो भी योग्यताएं हैं वो सब आगे जाके मिलेंगी। आयु सीमा होगी 18 से 40 वर्ष। ठीक है, और SC ST OBC को क्या होगा? छूट जो मिलती है वो मिलेगी। OBC को 3 साल की। और आयु सीमा की गणना क्या होगी? 1 जनवरी से। 1 जनवरी से काउंट होगी आपकी आयु। ठीक है, अब देखते हैं कि जो कोविड-19 के चलते 3 साल की जो छूट मिली थी वो इसमें दी गई है। ठीक है, 3 वर्षों की छूट आपको रहेगी। आगे देखते हैं क्या होगा कि जो फॉर्म वही भर सकते हैं जिसकी MP में जो MP के निवासी हैं।
ठीक है, मूल निवासी एमपी के हैं वही फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, 1 जनवरी 2023 से आयु का निर्धारण होगा। तो 15% की प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी। ठीक है, जितने भी पद हैं उसका क्या होगा, 15% जो रहेंगे उनकी क्या होगी, वेटिंग लिस्ट होगी। ठीक है, ऐसी भर्ती परीक्षा की प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने से 1 वर्ष या नवीन परीक्षा परिणाम घोषित होने तक जो भी पहले हो प्रभावी रहेगा। मतलब कि 1 साल तक वेटिंग पीरियड चलेगा। अगर कोई बच्चा नहीं सिलेक्ट हुआ है और कहीं और उसने क्या ले लिया, ज्वाइनिंग ले ली, पटवारी में नहीं आया तो आपको बुलाया जाएगा, या अगर कोई और परीक्षा हो रही है पटवारी की तो उसमें क्या होगा कि ये तब तक मान्य रहेगा। अगला है आरक्षण। अनुसूचित जनजाति को क्या रहेगा, 20%, अनुसूचित जाति को 16%, पिछड़ा वर्ग को 27% और EWS को क्या होगा, 10%। ये सब रहेगा आरक्षण। आगे देखते हैं, विभागवार रिक्त पदों का विवरण दिया गया है। ठीक है, सीधी भर्ती एवं संविदा के रिक्त पदों का विवरण। ठीक है, तो कुल पोस्ट कितनी है, 3225। संविदा बेस पर कितनी है, 80। ठीक है, और सीधी भर्ती बैकलॉग के रिक्त पद कितने हैं, कुल हैं 250। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सी पोस्ट पर कितनी वैकेंसी हैं। ठीक है, तो ये सब दी गई हैं जो समूह 2 और उप समूह 4 की हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधे पटवारी वाले पे। आप देख सकते हैं जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं इन वैकेंसी के लिए भी, तो वो देखकर इनमें भर सकते हैं। आयुक्त नगर पालिका निगम सतना, मतलब कि नगर पालिका के आधार पर भी क्या है, वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, तो करीब करीब 138 प्रकार की भर्तियां जो हैं वो इसमें हैं, समूह 2 उप समूह 4 में। ठीक है, बाकी उसके बाद क्या है, पटवारी। तो इसकी ये दिया गया है कि भर्ती कौन सी है और इसमें क्या दिया गया है, शैक्षणिक योग्यता। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं, जो भी कैंडिडेट जिसके लिए एलिजिबल हो भर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहला पोस्ट कोड 1 पर सीधी भर्ती है अनुवादक की, कुल पद कितने हैं, 15 हैं। ठीक है, देख सकते हैं। उसके बाद वेतनमान क्या रहेगा, उसके बाद शैक्षणिक योग्यता। ठीक है, तो ये योग्यता आपको चेक करनी है, हर पोस्ट कोड के नीचे ये सब दिया गया है, तो आप PEB से डाउनलोड करके देख सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा करीब 140 पेज का जो है नोटिफिकेशन इसमें आया हुआ है। ठीक है, पोस्ट कोड देखें, सीधी भर्ती देखें कि किस पद के लिए है, उसके नीचे क्या है, कितनी पोस्टें हैं, पोस्टों के बाद देख सकते हैं वेतनमान, कौन सा वेतनमान है, उसके बाद शैक्षणिक योग्यता उसके जस्ट नीचे ही दी गई है, पोस्ट कोड, फिर इसमें नीचे दिया गया है शैक्षणिक योग्यता। तो इसमें आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इसमें क्या है, पद हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रकार इसमें दिए गए हैं, करीब करीब 150 प्रकार के पद आए हुए हैं। ठीक है, तो एक पटवारी का पोर्शन अलग से होगा, तो हम सीधे उस पर चलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, स्टेनोटाइपिस्ट की हैं कुछ 5 पद हैं। इसमें देख सकते हैं क्या क्या चाहिए, विश्वविद्यालय से स्नातक, और आपको क्या चाहिए, टाइपिंग 80 शब्द प्रति मिनट, और जो भी चाहिए वो आप पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। और देखते हैं आगे, ऐसी बहुत सारी पोस्टें ये दी गई हैं। सिलाई प्रशिक्षक, इसमें क्या चाहिए, इनको स्नातक चाहिए, पॉलीटेक्निक ITI से सिलाई ट्रेड व्यवसाय में क्या चाहिए, डिप्लोमा। ठीक है, तो बहुत जो जिस प्रकार की एलिजिबिलिटी रखता है वो इसमें फॉर्म भर सकता है। ठीक है, हम चलते हैं सीधा पटवारी की ओर। तो ये समूह 2 समूह 4 चल रहा है, और पटवारी का जो दिया गया है वो होगा किसमें, करीब 105वें पेज पर है। ठीक है, नगर नियोजन में उपाधि चाहिए, ये अतिक्रमण निरोधक अधिकारी की पोस्ट है। ठीक है, तो अलग अलग क्या है, जिले वाइज ये पोस्ट आई हुई हैं। ये सहायक राजस्व अधिकारी। ठीक है, तो इसमें क्या चाहिए है, स्नातक चाहिए है, और क्या चाहिए, LSGD डिप्लोमा इन लोकल सेल्फ गवर्नेंस। इसमें हमको क्या चाहिए, एक डिप्लोमा चाहिए, जिसके पास ये डिप्लोमा हो उसमें क्या, किस पोस्ट पर एलिजिबल है वो, सहायक राजस्व अधिकारी। ठीक है, स्वच्छता अधिकारी, इसमें क्या चाहिए, MBBS चाहिए, मतलब डॉक्टर की एलिजिबिलिटी जो रखता हो। ठीक है, बहुत सारे प्रकार हैं इन पदों के। ठीक है, करीब करीब 150। तो हम देखते हैं, आगे चलते हैं पटवारी की ओर।
तो आपको पता चल ही गया होगा कि जो सिलेबस में चेंज हुआ है, करीब करीब 8 सब्जेक्ट आपको पढ़ने ही हैं। इसमें मैनेजमेंट, पंचायती राज जो था उसके क्वेश्चन अब जो हो सकता है कि जो जनरल करंट या जनरल नॉलेज है उसमें दे दें, या जो मैनेजमेंट है प्रबंधक उसमें भी क्या दे सकते हैं कि जो पंचायती राज या ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन उसमें दे सकते हैं। मतलब कि जो मैनेजमेंट है गाँव का उस हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है, तो हमको वही पढ़ना पड़ेगा। अब देख लेते हैं इधर से हमारा क्या है पटवारी के लिए, पटवारी चयन 2022। इसके लिए क्या दिया गया है निर्देश। ठीक है, सामान्य तो यह है कि उन समस्त आवेदकों पर लागू होंगे जो भू अभिलेख राजस्व विभाग के पटवारी के पद हेतु चयन परीक्षा 2022 में आवेदन कर रहे हैं। ठीक है, आवेदन तो करेंगे हम 2023 में, 5 जनवरी 2023 से शुरू होने वाले, मतलब कि काफ़ी टाइम है अभी तो एक। ठीक है, परिभाषाएं दी गई हैं, कुछ नहीं है, ये सामान्य निर्देश हैं। ये सामान्य निर्देश दिए गए हैं, मतलब पढ़ सकते हैं फुर्सत हो तो, बाकी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो वेतनमान देख सकते हैं। पटवारी पद हेतु वेतन रहेगा कितना, 5,200 से 20,200 तक, 2,100 का ग्रेड पे रहेगा। पटवारी चयन प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए वह उम्मीदवार पात्र होगा जिसके पास ये न्यूनतम योग्यताएं होंगी। पहला है कि स्नातक चाहिए। ठीक है, मतलब कि ग्रेजुएशन चाहिए, CPCT का स्कोर हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो आप 3 साल तक, मतलब सिलेक्ट होने के 3 साल के अंदर दे सकते हैं। ठीक है, सीधी भर्ती के पद पर प्रथम 3 वर्ष के दौरान चयनित अभ्यर्थी का वेतन मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत, इसके अंतर्गत दिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ये सब नॉर्मल जानकारी है जो दी रहती है हर परीक्षा, हर वैकेंसी के पहले। ठीक है, रोस्टर लागू होगा। महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण होगा। ठीक है, मतलब 100 में से 33 क्या ली जाएंगी, महिलाएं। ठीक है, तो महिलाएं जुट जाएं आप लोग। आगे चलते हैं। भूतपूर्व सैनिक के लिए 10% पदों का आरक्षण है, मतलब 100 में से 10 भूतपूर्व सैनिकों के लिए रखा जाएगा। संविदा पर नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों के लिए 20% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ये सब दिया गया है। ठीक है, स्थानीय निवासी भारत का नागरिक हो तथा मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है, मतलब अदर स्टेट के फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आयु सीमा रहेगी, बताई दिया कि 18 से 40 साल, 3 साल की छूट है, बाकी आरक्षण के आधार पर जितनी मिलती है वो रहेगी। मतलब OBC को 3 साल की छूट रहती है, SC ST को 5 साल करीब। ठीक है, जो जैसा आरक्षण जिसको मिलता है अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चलते हैं अब आगे। जिनका भी बाल विवाह हुआ है वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, वो अयोग्य माना जाएगा। और देखते हैं आगे, चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया। ठीक है, कितने कितने मिनिमम अंक लाने होंगे ये सब दिया है। बाकी मिनिमम से क्या होता है आपको तो जो कट ऑफ जाएगा वो आपको निकालना होगा। आगे देखते हैं, यही प्रतीक्षा सूची मतलब वेटिंग लिस्ट होगी, वो दिया गया है। MP ऑनलाइन के माध्यम से क्या होगा, आपकी प्रथम काउंसलिंग होगी, मतलब जो भी काउंसलिंग होगी वो MP ऑनलाइन के तहत होगी, पहली वाली। ठीक है, दूसरा क्या है कि किसी भी चयनित अभ्यर्थी को गृह तहसील में पदस्थ नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब उस जिले की उस तहसील में नहीं पदस्थ या पदस्थापना नहीं मिलेगी जहाँ पर वो रहता है। ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कितनी पोस्ट हैं। ठीक है, कुल पोस्ट हैं 2736। कितनी है, 2736। ठीक है, तो अनरिजर्व के लिए है 487, महिलाओं के लिए 220, 67। अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कितनी पोस्टें आई हैं पटवारी में। ठीक है, तो कुल पोस्टें हैं 2736। कितनी है, 2736। ठीक है, जिसमें ओपन कुल मिला के कितनी है,
अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कितनी पद हैं। अब देखते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ कि कितने पद हैं। ठीक है, तो कितने पद हैं? कुल पद लिखे हुए हैं 2736। ठीक है, ये सब मिलाकर पद हैं, मतलब कि भूतपूर्व सैनिक, संविदा कर्मी, बाकी सभी लोगों को। ठीक है, 116 जो है दिव्यांगों के लिए है। अगर दिव्यांग नहीं मिलेंगे तो उन पदों को भरा जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कितने पद हैं। ठीक है, तो कितने पद हैं? 2736। ठीक है, देख सकते हैं कि जो अनरिजर्व के लिए है ओपन 487, महिलाओं के लिए 220 ओपन, भूतपूर्व सैनिक में 67, महिलाओं के लिए 17, संविदा कर्मी के लिए ओपन 129, महिलाओं के लिए 55। मतलब कि जो अनरिजर्व टोटल है वो कितने हैं? 975। ठीक है, EWS के कितने पोस्ट हैं? 223। ठीक है, SC के लिए 337, ST के लिए 586, OBC के लिए कितने हैं? 615, 615। ठीक है, कुल कितने हो गए? 2736। ठीक है, इसमें सब लोग शामिल हैं, तो कुल मिलाकर 2736 पद हैं। ठीक है, जिसमें से एक पद आपको चाहिए। कितना पद चाहिए? एक। ठीक है, तो एक पद के लिए कितनी मेहनत लगेगी वो आप समझ सकते हैं कि करीब 5 साल से इसका इंतज़ार हो रहा है भर्ती का, और लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसका कट ऑफ काफ़ी हाई रहेगा। करीब करीब आप ये मान के चलिए कि 85% से नीचे आप लाएंगे तो फिर मुश्किल हो सकती है। तो अब देखते हैं कि जिलेवार कितने कितने पद आए हैं। ठीक है, तो पोस्ट कोड 139 लिखा है, श्योरपुर है, श्योरपुर ज़िले में कितने हैं? कुल 17 पद हैं। कितने हैं? 17 पद। ठीक है, मुरैना में केवल 7 पद हैं। शिवपुरी में कितने हैं? 29 पद हैं। उसके बाद गुना में 33 पद हैं। अशोकनगर में कितने हैं? 26 पद। ठीक है, बाकी आप सभी ज़िलों के लिए एलिजिबल रहेंगे। मतलब आपको क्या होगा, जब आपका फॉर्म भरा जाएगा तो आपसे ज़िलेवार क्या होगा कि पूछा जाएगा कि पहले आपको कौन सा ज़िला चाहिए, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। ठीक है, तो आपके जो प्रेफरेंस भरेंगे, आपके जिस प्रकार से नंबर होंगे और जितनी पोस्टें होंगी उस हिसाब से आपको उस ज़िले में मिल जाएगा। और उसके बाद उज्जैन में कितनी है? 23 पद हैं मात्र। उसके बाद है देवास में कुल पद 18, रतलाम में 49 पद, शाजापुर में 32 पद, आगर मालवा में कितने हैं? 76 पद हैं। उसके बाद कौन सा है? मंदसौर में है 75। उसके बाद है नीमच में है 58। उसके बाद है इंदौर में कुल पद हैं 12। उसके बाद जो धार में है उसमें है 104 पद। ठीक है, काफ़ी हैं धार में। ठीक है, तो उसी धार से आपको क्या करनी पड़ेगी? तैयारी करनी पड़ेगी। कुल पद हैं इसमें, झाबुआ में है 13 पद, अलीराजपुर में क्या है? 21 पद। ठीक है, खरगोन में कितने पद हैं? 100 पद हैं। ठीक है, खरगोन में भी ठीक है। बड़वानी में कितने हैं? 100 पद हैं, बड़वानी में भी 100। उसके बाद है खंडवा में 76 हैं। और उसके बाद बुरहानपुर में 37। उसके बाद भोपाल में 13 है। ठीक है, तो भोपाल जो हमारा ज़िला है, भोपाल जहाँ नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा है भोपाल में, उसमें कितने पद हैं? 13। ठीक है, नगरीय सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? भोपाल में। और ग्रामीण जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो कहाँ पर है? डिंडोरी में। उसके बाद सीहोर में 24 पद हैं। उसके बाद रायसेन में कितने पद हैं? 21 पद हैं रायसेन में। जो शहरी जनसंख्या वृद्धि दर है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? रायसेन में। और सबसे कम और ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर वो कहाँ पर है? झाबुआ में। ठीक है, तो ये जनगणना के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बाद राजगढ़ में है 47, विदिशा में क्या है? 44 पद हैं। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर हैं? विदिशा में। बैतूल में कितने पद हैं? 60 पद हैं। ठीक है, महाराष्ट्र से लगा हुआ है बैतूल। होशंगाबाद में कितने पद हैं? 25 पद, जिसको क्या बना दिया गया है? नर्मदापुरम संभाग, उसमें कितने पद हैं? 25 पद। हरदा में कितने हैं? 42 पद। सागर में कितने हैं? 63 पद। ठीक है, तो एरण जो अभिलेख है वो कहाँ पर है? सागर जिला में।
दमोह में कितने हैं? 27 पद। ठीक है, दमयंती की नगरी दमोह में। पन्ना में कितने हैं? 51 पद। नचना कुठार, क्या है? नचना कुठार। नचना कुठार का मंदिर कहाँ है ये आप बताएंगे कमेंट करके। छतरपुर में कितनी है? 57 पद। ठीक है, धुबेला महल कहाँ है ये आप बताएंगे कहाँ पर है? छतरपुर में। टीकमगढ़ में कितने हैं? 53 पद। ठीक है, पीतल नगरी कहलाती है टीकमगढ़। निवाड़ी सबसे नया जिला, जिसमें कितने पद हैं? 20 पद हैं कुल। ठीक है, राम राजा मंदिर कहाँ पर है? निवाड़ी। ठीक है, तो देख सकते हैं जबलपुर में क्या है? 25 पद। ठीक है, मदन महल कहाँ पर है? जबलपुर। कटनी चूना नगरी में कितने हैं? 34 पद। कितने हैं? 34। नरसिंहपुर में कितने हैं? 21 पद। ठीक है, 2011 से पहले वाली जनगणना में सबसे पढ़ा लिखा जिला था नरसिंहपुर, अभी कौन सा है? जबलपुर। क्या है? जबलपुर। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ पर है? जबलपुर में। ठीक है, उसके बाद है छिंदवाड़ा में कितने हैं? 148। ठीक है, सिवनी में है 127 पद, काफ़ी पद हैं। उसके बाद मंडला में कितने पद हैं? 52 पद। कितने हैं? 52। डिंडोरी में कितने पद हैं? 88 पद। जनसंख्या ग्रामीण में जो अनुपात जनसंख्या का है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? डिंडोरी में। और नगरीय का भोपाल में। बालाघाट में कितने पद हैं? 208। ठीक है, 208 अभी तक। उसके बाद रीवा में कितने पद हैं? 218 बघेलखंड। इसके बाद शहडोल में कितने हैं? 47 पद। अनूपपुर में कितने हैं? 67 पद। उमरिया, ठीक है, उमरिया में कितने हैं? 51 पद। उमरिया के बाद है सीधी में है कितने? 56। क्या है? 56। सिंगरौली में कितने हैं? 79 पद। कितने पद हैं? 79। माड़ा की गुफाएं कहाँ पर हैं? सिंगरौली में। सतना में कितने पद हैं? 59 पद। भरहुत स्पूत कहाँ पर है? भरहुत स्पूत कहाँ पर है? सतना में। याद रखेंगे, उसके बाद ख़त्म। ठीक है, तो इतने पद हैं जिले वाइज, आप याद रखिएगा। और 8 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, आज से ही शुरू होइए और दिन रात एक करिए, तभी एक पोस्ट आपकी हो जाएगी। ठीक है, बाकी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। परीक्षा शहर और देखने थे हमारे पास कहाँ है। ठीक है, काला बॉल पॉइंट लेकर जाना है। ठीक है, प्रवेश पत्र डाउनलोड करके एक कोई पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आपको ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ये सब तो नॉर्मल हैं। उसके बाद ये सब मूल्यांकन पद्धति है। उसके बाद ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है जो आज तक किसी को समझ नहीं आई। एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन पत्र करने पर संबंधी निर्देश। ठीक है, या तो एक ही फॉर्म भरा जाएगा, एक नाम से दो नहीं भरे जाएंगे, क्योंकि एक ही मोबाइल नंबर आईडी जो आप डाल देंगे वो दोबारा नहीं लेगा। ठीक है, जब तक फीस नहीं भरी जाती जब तक कंप्लीट नहीं माना जाएगा। फीस भरने के बाद की रिसिप्ट आपको दिखानी होगी। ठीक है, तो देख सकते हैं 5 से यही सब दी है। 5 से क्या होगा? 5 जनवरी से फॉर्म भरने शुरू होगा 19 तारीख तक। ठीक है, कुल 15 दिन आपको मिलेंगे फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो जिसकी फ़ोटो वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स या फिर क्या होगा रोजगार पंजीयन नहीं है वो आप तुरंत करवा लें। ठीक है, फीस दी गई है, शहर देख लें आप। ठीक है, तो जो ऑनलाइन परीक्षा केंद्र रहेंगे वो कहाँ कहाँ रहेंगे? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, सीधी, रीवा। ठीक है, पिछली बार दमोह भी था, इस बार दमोह नहीं है। तो इतने करीब 13 परीक्षा केंद्र रहेंगे और ज़रूरत पड़ने पर ये बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ऐसा इनने लिखा है। तो करीब करीब पूरी जानकारी आपको पता लग गई है। सबसे इम्पोर्टेंट है 8 सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं और 5 जनवरी से फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश दिए गए। नॉर्मल निर्देश हैं जो आप परीक्षा देते हैं तो आपको मिलते हैं। आपका बायोमेट्रिक जो अंगूठा लगता है वो आपका लगेगा। ठीक है, और 4 विकल्प मिलेंगे जिसमें से आपको एक भरना है। कंप्यूटर पे होगा तो एक ही भरा जाएगा। उसके बाद आधार कार्ड का जो प्रिंट है वो आपका वेरीफाई होने के बाद ही आधार मान्य होगा। ठीक है, परीक्षा निर्धारित रिपोर्टिंग समय के पश्चात आने वाले विद्यार्थियों को घुसने नहीं दिया जाएगा। बाकी
जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यही है कि भाई सामान्य विज्ञान पढ़ो, हिंदी पढ़ो, अंग्रेजी भी पढ़ना है, सामान्य गणित पढ़ना है, सामान्य ज्ञान पढ़ना है। अब सामान्य ज्ञान में क्या क्या होगा, इंडिया का होगा, एमपी का भी होगा, सब होगा, करंट अफेयर भी होगा, सामान्य कंप्यूटर होगा, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य प्रबंधन। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट है, इंग्लिश है, जो आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। बाकी पढ़ने वालों के लिए कोई भी चीज़ परेशान नहीं करेगी। ठीक है, तो क्या है, द एंड, इसका द एंड है। और आपका पढ़ाई का क्या है, बिगनिंग, क्या है, पढ़ाई की बिगनिंग। ठीक है, तो आज से अभी से ही आपका माइंड सेट हो जाना चाहिए, कैसे पढ़ेंगे, कैसे क्या करेंगे। ठीक है, और कोई दिक्कत होती है तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। और इसी चैनल पर मैं आपको जितना हो सकता है मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।